परिक्रमा टीवी के सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय नमो बोधिसत्व। आज हम मास्टर केसराणाचार्य श्रमण सुधीर जी से कुछ प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। मास्टर जी, क्या बौद्धों को गीत संगीत सीखना चाहिए? क्या बौद्धों को गीत संगीत में भाग लेना चाहिए? इस पर आप अपना मार्गदर्शन हमें दें। नमो बुद्धाय नमो बोधिसत्व नमो बुद्धस्य। बौद्धों को संगीत सीखना चाहिए या नहीं, ये हमारे व्यूअर्स ने पूछा है। बौद्धों को संगीत नहीं सीखना चाहिए। क्यों नहीं सीखना चाहिए? इसलिए नहीं सीखना चाहिए कि जो बौद्ध लोग होते हैं उनके अंदर में ही संगीत होता है, उनके अंदर में ही लय होती है, उनके अंदर में ही रिदम होता है। और जिनके अंदर में संगीत होता है वो संगीत सीख के क्या करेगा? जो है वो एक अलग ही ढंग की संगीत होगी उनके अंदर में। तो बौद्धों को संगीत न सीखते हुए बौद्धों को धम्म सीखना चाहिए। बौद्धों को धम्म का साक्षात्कार करना चाहिए। जो व्यक्ति धम्म का साक्षात्कार करेगा उनके जीवन में संगीत पैदा होगा, उनका जीवन संगीतमय हो जाएगा। और इस जीवन में जिसका जीवन संगीतमय है वह आनंद से जिएगा, वह दुख से मुक्त होगा। और संगीत, किसके अंदर से संगीत निकलता है? संगीत कब आता है? कहते हैं कि पाषाण काल में जो लोग थे उन्होंने जो चित्र उकेरे गुफाओं में, वो चित्र नृत्य के चित्र थे। तो आदमी जब आनंद से भरता है, जब भी व्यक्ति आनंद से भरता है कि जिनके जीवन में आनंद आता है, तो वह नृत्य करता है, नाचने लग जाता है, लयबद्ध हो जाता है। तो जिसके जीवन में बुद्ध का धम्म उतर जाता है उसके जीवन में आनंद अवतरित हो जाता है, वह आनंदमय हो जाता है। और जो आनंदमय हो जाता है उसी के जीवन में संगीत पैदा होता है और वही दुख से मुक्त भी होता है। तो मैं जिस संगीत की बात कर रहा हूँ उस संगीत के बारे में आपको जानना हो, समझना हो, तो आप निश्चित हमारे ध्यान केंद्र में आइए। उस संगीत की गहराई पे उतरेंगे, उस लयबद्धता में उतरेंगे और आप अपने जीवन में हर कार्य लयबद्ध होकर कीजिए। और लयबद्ध होने के लिए आपको अभ्यास की जरूरत है। जिसके जीवन में धम्म का अभ्यास होगा उसके जीवन में लयबद्धता होगी, उसके जीवन में संगीत आएगा। इसलिए बुद्ध के जो सूत्र को हम गाथाएं बोलते हैं, ताकि उसमें एक लयबद्ध होके गाई जाती है, बोला जाता है। तो संगीत सीखने के लिए जितना समय खर्च करोगे तो आप बहुत छोटी चीज़ हासिल करोगे। लेकिन अगर आप बुद्ध के धम्म को अपने जीवन में उतार लोगे, धम्म को जान जाओगे, तो आपके जीवन में अपार संगीत पैदा होगा। और वह संगीत का कोई मोल नहीं है और आप भरपूर आनंद से भर जाओगे। आज इस जगत में लोग दूसरे को दिखाने के लिए अपनी संगीत की कला को निखारते हैं। और जब उनकी संगीत की कला क्षीण हो जाती है, जब वो कोई देखने योग्य नहीं रह जाती है, तो वे दुख से भर जाते हैं। लेकिन अगर आपके जीवन में अगर संगीत पैदा हो गया, स्वयं के लिए पैदा हो गया, तो आप आनंद से भर जाओगे। आपका होना लोगों को आनंदित कर जाएगा, आपका होना ही आनंदित कर जाएगा। वैसे ही है जैसे गुलाब का फूल खिल जाता है तो लोग उससे मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, उनकी खुशबू से भर जाते हैं। उसी प्रकार अगर आपके जीवन में संगीत पैदा हो गया तो आप लोगों के जीवन में आनंद का भाव पैदा कर जाओगे। और वो आनंद का भाव पैदा करने के लिए संगीत सीखने की जरूरत नहीं है, धम्म सीखने की जरूरत है। तो कोई भी बुद्धिस्ट व्यक्ति, बौद्ध समाज का कोई भी व्यक्ति धम्म को जाने, जो धम्म को जानेगा उसके अंदर में अपने आप संगीत आएगा। और वो संगीत की ऐसे ऐसे विधाओं पे जाएगा जिसको वह जान नहीं पाए, बहुत गहरी विधा पे जाएगा। शायद उसको मेरे लिए कोई शब्द ना हो उसके लिए, लेकिन वो बहुत गहराई से उतर जाएगा, लयबद्ध हो जाएगा, उसके जीवन में हार्मनी आ जाएगी। तो आज इतना ही। नमो बुद्धाय।